दोस्तों, कल जब राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सबसे भरोसेमंद डीएम को रंगों हाथ पकड़ लिया और पूरी तरीके से योगी सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जिस तरीके से दिशा की बैठक राहुल गांधी ले रहे थे, पहली बार बतौर चेयरमैन वो प्रशासनिक बैठक में गए थे और उन्होंने पूरी तरीके से सरकार को एक्सपोज करने का काम किया है। जिस तरीके से बागियों का सामना राहुल गांधी से हुआ है, राहुल गांधी कि पार्टी में पहले नेता थे, उन्होंने बगावत करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। जब राहुल गांधी रायबरेली में उस बैठक में पहुंचे तो उनके बगल में बागी भी बैठे थे। परिचय शुरू हुआ तो राहुल गांधी ने किसी को भाव तक नहीं दी। सबने सोचा कि राहुल गांधी भाव देंगे, लेकिन राहुल गांधी ने किसी को भाव नहीं दिया। लेकिन जिस तरीके से जब दिशा की बैठक स्टार्ट हुई, एजेंडा नंबर 7 पर चर्चा शुरू हुई तो डीएम साहिबा ने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर बहुत सारी बातें की जा रही हैं। महिला सुरक्षा पूरी तरीके से चाको चौबंद है रायबरेली में, लेकिन राहुल गांधी ने सीधे तौर पर रंगों हाथ उनको वहीं पर पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने कहा कि हमारा ये डायल फ्री नंबर है, इस पर हम कोई भी कॉल करता है उसका जवाब देते हैं और महिला को तुरंत वहां पर सुरक्षा पहुंचाते हैं। राहुल गांधी ने अपने ही फोन से कॉल मिला दी और उसके बाद राहुल गांधी का फोन रिसीव नहीं हुआ तो राहुल गांधी ने कहा कि यह आपकी सुरक्षा है कि हमारा ये कॉल रिसीव नहीं हो रहा है, तो आम जनता का कॉल कैसे कोई रिसीव करता होगा। पहले हम बागियों पर चर्चा करते हैं कि जिस तरीके से बागी भी उस मीटिंग में मौजूद थे, राहुल गांधी ने उनसे क्या कुछ कहा। राहुल गांधी के जस्ट बगल में बैठे ये दिनेश सिंह हैं, जिनको गांधी परिवार ने कहां से कहां तक पहुंचा दिया वो सब जानते हैं। एमएलसी इनको बनाया, इनके भाई को विधायक बनाया और दिनेश सिंह की पत्नी को जिला पंचायत तक बनाया। और उसके बाद जब बगावत करने का समय आया, सिर्फ बगावत ही नहीं की बल्कि गांधी परिवार के खिलाफ न जाने कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल किए। उसके बावजूद राहुल गांधी ने अपने बगल इनको बिठाकर पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। राहुल गांधी के दूसरे बगल में बैठे हुए ये अमेठी के सांसद हैं। पहले जिस तरीके से अमेठी के सांसद राहुल गांधी का रवैया था, अब रायबरेली पहुंचने के बाद पूरी तरीके से राहुल गांधी अमेठी वाले राहुल गांधी नहीं रह गए हैं। वो और रायबरेली के राहुल गांधी बनने के बाद पूरी तरीके से उनका तेवर भी चेंज हो गया है। और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि राहुल गांधी चाहते हैं कि वो अपने हिसाब से कांग्रेस पार्टी को चलाएं, तो अब राहुल गांधी ने एक रास्ता तय कर लिया है और उस पर उनको चलते जाना है। और दूसरी बागी अदिति सिंह, जिनको कहा जाता था कि राहुल गांधी की टीम की ये बहुत अहम सदस्य हैं, युवा चेहरे के तौर पर जानी जाती थी, लेकिन जब इन्होंने बगावत की तो इन्होंने भी गांधी परिवार पर लांछन लगाना शुरू कर दिया और राहुल गांधी का नाम लेना इन्होंने शुरू किया। जिस तरीके से अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी का नाम ले लेकर अपने आप को राजनीति में चमकाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर राजनीतिक बदलाव ऐसा आया कि आज उनको कोई जानता तक नहीं है। स्मृति ईरानी पूरी तरीके से गायब हो चुकी हैं, अब वो कहाँ हैं किसी को पता नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि फिर से वो फिल्मों में और सीरियल में काम करने के लिए वापस जा रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो दिन रात राहुल गांधी का नाम लेकर अपनी राजनीति करती थी, वो आज पूरी तरीके से गायब हो गई हैं। लेकिन हम चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से पहली बार बतौर चेयरमैन दिशा की मीटिंग में राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे थे और उन्होंने क्या कुछ किया है और किस तरीके से योगी सरकार को पूरी तरीके से एक्सपोज करने का काम किया है। जो सरकार तारीफ पे तारीफ कर रही थी, डीएम साहिबा पूरी तरीके से कह रही थी कि महिला सुरक्षा पर हम पूरी तरीके से चाको चौबंद है, एनी टाइम महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, लेकिन राहुल गांधी ने कैमरे के सामने ही उनकी पोल खोलकर रख दी। पहले हम हेडिंग देखते हैं। महिला सुरक्षा योजना की रिपोर्ट लेकर बैठी थी डीएम साहिबा, राहुल गांधी ने मार दिया मौके पर चौका। और दूसरी हेडलाइन है, राहुल गांधी ने जब किया डायल 181, रायबरेली डीएम से सवाल, यह है सुरक्षा आपकी, मेरा ही फोन नहीं उठा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में महिला सुरक्षा और योजनाओं की सांसद राहुल गांधी ने पोल खोलकर रख दी। दरअसल राहुल गांधी एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे थे। संसदीय क्षेत्र में दौरे के दौरान वो दिशा की बैठक में भाग लेने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। महिला सुरक्षा और संरक्षण योजना को लेकर संचालित कार्यक्रम दिशा की बैठक के दौरान डीएम हर्षिता माथुर ने इसकी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिले में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। 5 महीने में तीसरी बार राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हैं। रायबरेली पहुंचकर पूरी तरीके से योगी सरकार को
आईना दिखाने का काम राहुल गांधी ने किया है कि जिस तरीके से दावा तो किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ खुशामंगल है, महिलाओं की सुरक्षा पूरी तरीके से चाको चौबंद है। योगी आदित्यनाथ की सबसे भरोसेमंद डीएम हर्षिता माथुर भी यही कर रही थी। बार बार वो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा करना चाहती थी। राहुल गांधी ने कहा ठीक है, अभी हम आपकी इस जो दावे हैं इसकी हम जांच कर लेते हैं। राहुल गांधी ने तुरंत महिला हेल्पलाइन नंबर पर कॉल मिला दिया। कॉल मिलाते हुआ क्या कि कोई कॉल ही रिसीव नहीं किया राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा कि डीएम साहिबा, अभी आप जिसका बखान कर रही थी, जब मैंने कॉल लगाया तो कोई रिसीव ही नहीं किया। यह है आपकी महिला सुरक्षा जिसकी आप दिन रात गुणगान कर रही हैं और इस मीटिंग में लगातार आप उसी पर बोले जा रही हैं। उसके बाद डीएम साहिबा चुप हो गई। तो आप अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था किस तरीके से चागो चौबंद होने की और करने की बात की जा रही है, उसका अंदाजा आप एक कॉल से, राहुल गांधी की कॉल से लगा सकते हैं। देखिए, आपने इससे पहले राहुल गांधी को इस तरह की बैठक में आपने कभी नहीं देखा होगा। राहुल गांधी ऐसी बैठक में नहीं जाया करते थे। राहुल गांधी को अगर आपने देखा होगा तो वो किसानों से मिल रहे हैं, कुलियों से मिल रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, लोको पायलट से मुलाकात की तस्वीरें आपने राहुल गांधी की देखी होगी। लेकिन राहुल गांधी पहली बार प्रशासनिक बैठक में गए थे और पहली बार ही बैठक में जाने के बाद सरकार की पूरी तरीके से पोल खोल कर रख दी है। जिस तरीके से रायबरेली से सांसद बनने के बाद राहुल गांधी पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अमेठी के सांसद जो थे राहुल गांधी, अब वो रायबरेली पहुंचकर वो राहुल गांधी नहीं रह गए हैं। देखिए, पहली बार बैठक में आए सांसद, रायबरेली सांसद राहुल गांधी पहली बार जिले की विकास बैठक में बतौर चेयरमैन शामिल हुए। बैठक शुरू हुई तो विकास योजनाओं के बंडल खोले गए। एजेंडा नंबर 7 के तहत महिला सुरक्षा योजना का मसला उठा। इस पर डीएम हर्षिता माथुर ने तमाम योजनाओं, हेल्पलाइन नंबर और महिला संरक्षण पर बोलना शुरू किया। उसके बाद क्या कुछ हुआ मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन पहली बात, प्रशासनिक बैठक में राहुल गांधी ने बैठकर जिस तरीके से सरकार की योजनाओं की पोल खोली है, उसका अंदाजा किसी को भी नहीं था, इसकी भनक किसी को भी नहीं लगी थी। और जिस तरीके से बागी भी उसमें मौजूद थे, राहुल गांधी ने कहा कि एक एक करके सब लोग अपना परिचय देंगे। परिचय का जब समय आया तो अदिति सिंह, जो कभी राहुल गांधी की टीम की खास मानी जाती थी, वो अपना परिचय देते समय मुस्कुराने लगी। लेकिन राहुल गांधी ने कोई भी भाव नहीं दिया। राहुल गांधी के जस्ट बगल में दिनेश सिंह बैठे हुए हैं, जिनको गांधी परिवार ने क्या कुछ नहीं बनाया। और जब वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने पहुंची तो इसी दिनेश सिंह ने क्या कुछ कहा वो आप जानते हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली डर की वजह से वायनाड चुनाव लड़ने चली गई। जब कोई मुकाबला ही नहीं करेगा तो आप जीत ही जाएंगी। और एक ऐसा शब्द यूज किया कि अब लड़की नहीं रहेगी बल्कि अब बूढ़ी हो गई हैं। उसके बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त इनका विरोध किया था। लेकिन आज राहुल गांधी ने अपने बगल में बिठाकर पूरी तरीके से भाव न देकर यह बात बता दिया कि जिस तरीके से हमने आपको बहुत कुछ दिया, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिला वो सब जानते हैं। उसके बाद जिस तरीके से जब योजनाओं का उद्घाटन राहुल गांधी कर रहे तो किस तरीके से हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर गांधी परिवार ने जिसको यहाँ तक पहुँचाया और जब बगावत किए तो गांधी परिवार पर किस तरीके से लांछन लगाने का काम किया गया। तो दोस्तों, जिस तरीके से पहली बार प्रशासनिक बैठक में राहुल गांधी पहुंचकर योगी सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को पूरी तरीके से पोल खोली है, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कि जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी के सामने जब डीएम साहिबा ने योजनाओं की तारीफ की तो राहुल गांधी ने उनके सामने ही पोल खोल कर रख दी, कॉल मिला दिया और जवाब कुछ भी नहीं आया। उसके बाद सब कुछ सबके सामने था। डीएम साहिबा का चेहरा पूरी तरीके से उस मीटिंग में उतर चुका था। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।